आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का हिंदी का आपका सैम्पल पेपर जो आया है वो देखने वाले हैं। आपका जो पेपर है उसके नंबर टोटल जो है 40 नंबर का आपका पेपर होता है। आपके पास जो है 2 घंटे का टाइम होगा। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, उसको देख लेते हैं। जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित निर्देशों को क्या है कि सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। मेनली इसमें बता रखा है आपका जो प्रश्न पत्र है, इसमें 9 प्रश्न है टोटल। टोटल आपकी 9 प्रश्न है जो 2 खंडों में विभाजित है, यानी सेक्शन आपके 2 होंगे, सेक्शन ए और बी, ठीक है, जिसे खंड का और ख कहेंगे। चौथा बोल रखा है प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, जो आपको विकल्प अंदर ही मिल जाएंगे देखने को। चलिए आते क्वेश्चन पेपर के ऊपर। यहाँ पे कहा गया है सेक्शन ए है आपका, यानी खंड का। इसमें आपके प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें से यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित दिए गए 2 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग जो है 150 शब्दों में दृश्य लेखन करना है हमें, ठीक है। एक तो साप्ताहिक बाजार का दृश्य अथवा दे रखा है, फिर इसमें वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य। आपको इन 2 में से किसी एक के ऊपर जो है 150 शब्दों में दृश्य लेखन लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त है। अपनी योग्यता का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्त हुए आवेदन पत्र लिखना है। क्वेश्चन 2 क्या था आपका, दोबारा देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या है। दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर में कुछ पद जो है बचे हुए, ठीक है। अपनी योग्यता का उल्लेख करते हुए इस पद पर जो है नियुक्ति के लिए जो आपको पत्र लेखन लिखना है। इसी में अथवा दे दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को आपको पत्र लिखना है। तो ये आपके टोटल जो है 4 नंबर का था। ये आपका 4 नंबर का हो गया, कोई एक करना है, और ऊपर वाला भी आपका 4 नंबर का था, कोई एक करना था। दोनों में आपको अथवा देखने को मिल गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, महिलाओं पर होने वाले जो घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन लिखिए, ठीक है। महिलाओं पर जो होने वाले घरेलू उत्पीड़न है उसके ऊपर आपको जो है प्रतिवेदन लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसी में फिर अथवा दे दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर फिर ये तीसरे का, ये अथवे में पूछा गया है, 21 फरवरी 2022 को विश्वविद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाने हेतु आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसी में जो है आपका ख पूछा गया है। क में आपका अथवा था, फिर ख पूछा गया है। ख में भी आपका अथवा दिया गया है। ख क्वेश्चन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है। इसी में फिर अथवा है। अनुषांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसमें कोई अथवा नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो 2-2 अंक यानी 4 अंक का टोटल जो क्वेश्चन है। क है, एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए ध्यान में रखने योग्य किन्हीं 4 बातों का आपको उल्लेख करना है। और पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका क्या होती है उसके ऊपर आपको टिप्पणी करना है। ये क और ख आपका क्वेश्चन नंबर 4 में था और इसमें कोई याद नहीं है। सेक्शन ए आपका खत्म हो जाता है। सेक्शन बी पर आते हैं हम, खंड ख। इसमें जो प्रश्न पूछे गए वो थोड़े बड़े अंक के होंगे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और ये होने चाहिए 50 से 60 शब्दों में। ये टोटल जो है 3-3 अंक के प्रश्न होंगे और ये टोटल 6 नंबर का होगा और किन्हीं 2 का देना। आपके पास जो है ऑप्शन है, आपके पास क ख ग 3 क्वेश्चन है, 3 में से किन्हीं 2 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन है आपका, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विवशता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते, ठीक है, आपको ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर आपका ख है, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, इस पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और ग पूछा गया है कि जाग तुझको दूर जाना है कविता में अमरता सूत का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है।
ये आपके क्वेश्चन बताने हैं, इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है। और हिंदी का पेपर आपका इजी होने वाला है, क्योंकि इजी तो होने वाला है सभी पेपर, लेकिन आपको इसमें ऑप्शंस हर एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको जो है अथवा दिख जा रहा है, ठीक है, या तो आपको ऐसे मिल जा रहा है कि प्रश्न दिए हुए कि नहीं 2 का करिए, जैसे अभी ये 5वां क्वेश्चन था। तो ज़्यादा आपके लिए कठिन पेपर नहीं होगा, ईजी होगा पेपर। और साथ ही जब अथवा मिल जाते हैं, चॉइस मिल जाती है क्वेश्चन में, तो वो बहुत ईजी हो जाते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। और यहाँ पे देखेंगे आप किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। आपका क है, ठीक है, या ख है, इनमें से किसी एक का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, सब आंखों के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेव वर्मा के किस संदर्भ में किया गया और क्यों किया गया। ठीक है, फिर इसी में अथवा कहा गया है कि कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है। बादल को घिरते दिखाए कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपके दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। और ये यहाँ पे क्वेश्चंस के दे रखा है, 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में आपको देना है। और ये आपके जो प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न देना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा क, ख और ग। ये भी 5वें क्वेश्चन की तरह है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दे दिए, किन्हीं 2 का आंसर आपको देना है इनमें। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया क में कि ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों किया गया। तर्क सहित जो है आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ख है कि चल ये लोग म्हारा घर ना बनाने देगा। सुखिया के इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की पूरी संवेदना जो है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन ग है मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश का संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो तीनों में से किसी 2 प्रश्न का आंसर देना, और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ठीक है, यहाँ बता दिया गया, और 30 से 40 शब्दों में देना, और ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहले का देख लेते। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिखर पड़ा। जसदेव को मारने का क्या कारण था, आपको इसका आंसर देना है। ख पूछा गया है कि कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें से भी आपको जो है चॉइस दी गई हुई है, एक करना है कोई। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको देना है। ठीक है, 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन जो है आपका बताया गया है कि इन सभी में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है 15 से 20 शब्दों में, और ये 1 अंक का होने वाला है। तो मकबूल का अपने परिवार में किस से सबसे ज़्यादा लगाव था, इसी में अथवा दे दिया गया है। शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव की कोई एक समानता लिखनी है आपको। ठीक है, ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। फिर यहीं पे पूछा गया, ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे इसमें। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। ये पेपर इतना आपका मतलब चॉइस दे रखा है इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे आपके हर एक क्वेश्चन में चॉइस दे रखे हैं। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन होगा जिसमें शायद ना दे, लेकिन आप 9 में से 8 क्वेश्चन में आपको सब में चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पेपर बहुत इजी आएगा आपका हिंदी का। आपको जो है क्वेश्चंस तैयार कर लेने, जैसे आपके जितने भी चैप्टर है उसमें से ये चल के चलिए कि आपको 5-5 क्वेश्चन भी अगर आप रेडी कर लेते हो उससे, तो आपके फंसने के चांसेस है 5 में से कोई एक आठवीं में मिल जाएगा हमें। तो पेपर आपका चॉइस बहुत दिया हुआ है, आप इसमें बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो, थोड़ा अच्छा मेहनत करना आप। साथ ही हम जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हिंदी में करवा देंगे। जो भी आपके हिंदी के चैप्टर आने वाले हैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या थे इस चैप्टर से निकलने वाले, वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ख में जो पूछा गया है कि मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण घटना का वर्णन करना है आपको। ये बताया गया है इसमें कि जो मकबूल थे उनके बचपन की किसी एक शरारत जो उन्होंने की है उसका घटना का वर्णन करना है आपको। दूसरा है आवारा मसीहा, ये पाठ का नाम है। पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय में पढ़ने लिखने के तरीकों में क्या अंतर है।
आप पढ़ने लिखने में कौन से तरीके के पक्ष में है और क्यों? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है? ठीक है। तो आप देखोगे सभी क्वेश्चन में आपकी चॉइस है और पेपर बहुत इजी आने वाला है। ठीक है। आप हिंदी का पेपर तो आप समझ लो कि आप बहुत जल्दी रेडी कर सकते हो। ठीक है। यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये आपका मैंने सैम्पल पेपर दिखाया, बाकी आप आंसर अपने आप भी तैयार कर सकते हो। ये सैम्पल पेपर के जो आंसर होते हैं वो पूरे नहीं होते सट, एक तरह से आप कह सकते हो। आप उन्हें पढ़ोगे भी ना तो आपको वैसा फील नहीं आएगा कि ये रियली आंसर है। आप खुद से बनाओ आंसर। बाकी मैं आंसर आपको ज़रूर बता ही दूंगा, लेकिन आप जो है इस क्वेश्चंस को देखो और खुद से आंसर बनाने की कोशिश करो, ताकि आप अपने लिए अच्छा आंसर बना सको। अब सैम्पल पेपर का आंसर आप रट लोगे और वहाँ जाके पेपर में आप करोगे तो वहाँ नहीं कर पाओगे। ठीक है। लेकिन आपने जो अपना आंसर लिखा होगा वो अच्छे से आप वहाँ लिख पाओगे। तो ये था आपका हिंदी का सैम्पल पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमने जो है इससे पहले आपके अदर सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, उसके भी सैम्पल पेपर हमने करवा दिए है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आपको जो है वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा क्वेश्चंस पेपर, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है जा सकते हो। सैम्पल पेपर आप देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो। पैटर्न के लिए होता है सैम्पल पेपर, ना कि आप देखोगे पेपर सेम ऐसा आएगा। सेम ऐसा नहीं आता पेपर आपका। ये पैटर्न होता है कि क्वेश्चन के नंबर जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे, इतने में आपको अथवा देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती है। और साथ ही ये जो क्वेश्चंस होते हैं लिए गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को तो ज़रूर रेडी कर लेना। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।